नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहला प्रश्न, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र दोस्तों अरिकामेडू था। ठीक है, अरिकामेडू ये पौंडीचेरी में था। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया जाता था, पूरे देश से सामान को इकट्ठा किया जाता था और रोम को भेजा जाता था, रोम यानी कि इटली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था। तो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा दोस्तों राजेंद्र चोल था। ठीक है, राजेंद्र चोल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी। तो चोल राजा ने दोस्तों कौन सी पदवी धारण नहीं की थी, यह है त्याग समुद्र। ठीक है, त्याग समुद्र की पदवी धारण नहीं की थी, बाकी तीनों पदवी पंडित चोल, गंगेकोंड और मुंडीकोड़ा ये पदवी धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है। तो चोलकालीन मंदिर दोस्तों ज़्यादातर शिव को, ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों इस सीरीज में हम सिर्फ वही प्रश्न करवाते हैं जो अब तक परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं, एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में। ठीक है, तो चलिए एक और प्रश्न कर लेते हैं। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि कहा जाता था। तो शॉर्ट में कहें तो दान में दी गई जो भूमियाँ हैं जैनियों को, वो क्या कहलाती थी। तो वो थी दोस्तों पलीचंदम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे। तो जो चोल शासक थे वो भारत के किस भाग पर शासन करते थे, दक्षिण भाग पर। ठीक है, दक्षिण में काफ़ी नाम था इनका और बड़ा साम्राज्य था। नेक्स्ट वन, नंबर 7, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका लंका श्रीलंका, ठीक है, जिसको सिंहल कहा जाता था पहले प्राचीन नाम, को पहले जीता था। तो श्रीलंका को किस चोल राजा ने जीता था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राजा राम प्रथम ने। ठीक है, राजा राम प्रथम ने श्रीलंका पर जीत हासिल की थी। नेक्स्ट वन, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था। अभी अभी हमने पढ़ा था राजा राज ने। ठीक है, राजा राज ने। नेक्स्ट वन, उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। तो उत्तर मेरूर शिलालेख से दोस्तों हमें किसके प्रशासन की, चोल राजाओं के प्रशासन की जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया। तो किस राजा ने किया था, ये था राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट, चोल राजाओं का शासन था, तो चोल राजाओं का शासन किस भाग पर था इनमें से, तो ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु पर। ठीक है, तमिलनाडु पर चोल राजाओं का शासन था। नेक्स्ट, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी। तो चोल साम्राज्य की राजधानी दोस्तों ये थी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, उरैयारू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, नंबर 13, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। राष्ट्रकूट भी ये दक्षिण भारत में ही हुए हैं। ठीक है, तो इनकी प्राचीन राजधानी दोस्तों कौन सी थी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी आई थिंक ये बी। ठीक है, एलोरा, 13 का एलोरा। राष्ट्रकूट की जो स्थापना थी दोस्तों दंती दुर्ग ने की थी। ठीक है, दंती दुर्ग ने, और इनकी राजधानी एलोरा। नेक्स्ट वन, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण दोस्तों ये करवाया था, ऑप्शन नंबर सी कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट वन, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देखिए ये 2015 में है और इससे पहले वाला 14 में। किस तरह से बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, तो बताइए इसका नंबर, इसका ऑप्शन रहेगा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। तो किस किस के मंदिर हैं एलोरा में, जो गुफाएं हैं उसके अंदर किस किस के मंदिर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, हिंदू भी हैं, बौद्ध भी हैं और जैन भी हैं। ठीक है, सभी की मूर्तियां हैं वहाँ पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी। तो अमोघ वर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों, तो ये लिखी थी कवि राजमार्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, कवि राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा दोस्तों ये है पल्लवों द्वारा। ठीक है, पल्लव राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से
राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो राष्ट्रकूट राजाओं का जो चिरस्थायी योगदान है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर। ठीक है, साथ में कैलाश मंदिर भी, ये इनका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, इनकी कविताएं कवियों की, और ये जो इन्होंने मंदिर बनवाया था। और आज का लास्ट प्रश्न, एलोरा में ठोस सेल को काट कर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किन के संरक्षण में किया गया? तो एलोरा में किन के संरक्षण में मंदिरों का निर्माण किया गया दोस्तों? राष्ट्रकूटों के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रकूटों के द्वारा। तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि इस सीरीज में हम सिर्फ वही प्रश्न करवाते हैं जो अब तक की विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।